सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कल हम सोमोरी से चलकर पहुंच चुके थे जिस्पा और फाइनली आज हमारे ट्रिप का दी एंड होने वाला है और पहुंचने वाले हैं अपने अपने घर। और लद्दाख से हम क्या लेकर जा रहे हैं ये देखना भाई, बिल्कुल स्किन फट चुकी है, ये यहाँ बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और भूत बने पड़े हैं वो अलग। भाई घर वाले तो बोले कौन सी दुनिया में जाकर आए हो, ये हालत बना ली है। बट यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है ना इस टाइम, बहुत ही प्यारा। और तो और इस टाइम यहाँ टेम्परेचर की बात करूँ, यहाँ होंगे 20-22 डिग्री के आसपास, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अमेजिंग मौसम है। और कल मैं पढ़ रहा था भाई चंडीगढ़ में है 44 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 20-22 से 44 जाना है हमें भैया। हिम्मत से नहीं हो पा रही। चलो भाई फट से रेडी होते हैं क्योंकि लेट पहुंचे ना झाड़ अलग पड़ेगी। तो भाई नहा धो के रेडी हो गया और इतना अच्छा लग रहा है, इतना लाइट फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने किलो मिट्टी चढ़ी हुई थी अपने ऊपर। बाकी चलो अपनी मिट्टी तो उतर गई, लेकिन इसकी मिट्टी भाई जाके उतारते हैं। कल इतना ऑफ रोड करा ना हमने से, इतना ज्यादा ऑफ रोड करा ना भाई, फुल पैसा वसूल। समझ नहीं आया बट कहाँ से पता नहीं, लेकिन यार अंदर भी देखना यार कितनी ज्यादा मिट्टी है। बाहर तो चलो है ही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है मिट्टी। बाकी सब ठीक रहा, ये थोड़ा सा पता नहीं टच हो गया होगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को। चलो भाई लोग अब करते हैं वतन वापसी। बहुत दिन हो गए भाई इन नजारों में घूमते हुए, अब जाके गर्मी की थपेड़े खाते हैं। तो जी गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। चलो भाई अपनी एक टीम तो निकल रही है। बाकी हाँ ये था यार भैया का जो कैंप है यहाँ पर, सिरामनी रिवर कैंप। अगर इस जगह आ रहे हो ना, यहाँ के लेक की तरफ जा रहे हो भाई, यहाँ जरूर रुको, मस्त नजारे आएंगे। चलो भाई चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। बाकी कोई नहीं, अगले फिर से दोबारा मिलेंगे जल्दी। ठीक है भैया। बाकी खैर अभी तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा, बट मनाली में सुबह बात की थी यार, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जाम है। तो भैया जाम में ना फंसे, बाकी सब ठीक है। चलो भैया हमें तो जाने दो या निकल लो। भैया भी ना मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। बाकी बात करूं डिस्टेंस की, यहाँ से मोहाली का डिस्टेंस है 345 किलोमीटर, जिसको लगेंगे 8 घंटे। रात को पहुंचेंगे भाई अंधेरे में। और मेरे को सिर्फ 2 जगह का डाउट है, एक मनाली जहां पर अपने को ट्रैफिक मिलेगा, दूसरा रोपड़, वहां भी कोई पुल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से बहुत ट्रैफिक होता है कई बार वहां पर भी। बाकी तो पेलम पेल चलेंगे अपन। कल रात को कितने ही दिन बाद जो है, मतलब ऐसा ना चैन की नींद आई, कुत्तों की तरह सोए हम। पता नहीं यार, अब जैसा ऐसा था ना जैसे हम हाइट पे थे, अब मे बी हाइट की वजह से कह लो या ट्रैवल, मतलब जो भी रीजन की वजह से कह लो, तो क्या था रात को ना 2-3 बार नींद खुलती ही खुलती थी, चाहे प्यास की वजह से हल्की हल्की ब्रेथलेसनेस भी फील होती थी। तो ये ऊपर रहा, मतलब हम जितने दिन भी रहे मेरा रोज ऐसा रहा। लेकिन अब ये है कि हम नीचे आ गए हैं, प्लेन्स में आ गए हैं, तो अब वो वाली दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी रात को। और वैसे भी अपनी ट्रिप की लास्ट रात थी, इस वजह से हमने थोड़ी बहुत बैठ के पार्टी भी करी। तो जी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, और यहाँ से देखना भाई साहब कितना ज्यादा रश है। और ये अच्छी चीज होगी भाई, बारिश पड़नी भी स्टार्ट हो गई। ले जी हाँ हाँ, हमने तो चलना ही नहीं है भाई साहब, वन वे है ना ये देखना आगे रश देखना एक बार, जैसे मच्छी बाजार नहीं होता। बिल्कुल मच्छी मार्केट बनी हुई है। और जब हम गए थे बिल्कुल खाली, एक भी गाड़ी नहीं थी उस दिन। मौसम तो यार बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया। बस वही बात है, अपन रुक नहीं सकते, अपने पास टाइम का थोड़ा सा इशू है, वरना हो सकता है कि शाम तक यहाँ स्नोफॉल भी हो जाए। बारिश तो स्टार्ट हो ही गई है। लो भैया, जिसका डर था वही हुआ। अभी तो अटल टनल खत्म भी नहीं हुई, यहीं से जाम लगना शुरू हो गया। कर लो बात।
ये अटल टनल, सोलांग वैली और इवन मनाली तक मेरे को लगता है ऐसा ही हाल रहने वाला है। भाई साहब कहाँ सोलांग वैली, ये देखना नीचे तक ये हाल है भैया। आज तो ना पहुंचे लक्षित भाई, आज तो गुड मॉर्निंग ही करेंगे हम तो सीधा घर जाके। अब जो हाल है इस टाइम। नहीं भाई तूने 8 बजे तक पहुंच के कपड़े बदल के बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी ठीक है, उसके अगला बर्थडे आ जाएगा, इतना जाम है भाई साहब, पूरा लंबा अच्छा खासा जाम है। और मेन जाम का पता क्या रीजन है, ये देखना, ये लोकल टैक्सी जो है ना, यही जाम लगा रही है आगे जाकर, और कहते हैं कि बाहर के लोग आगे जाम लगाते हैं, बताओ। और मैप भी भाई साहब पूरा लाल लाल हो रखा है, देखना। ओ भैया का ही होएगा। मजाक की बात अलग है, लेकिन यार देख लिया, मतलब छुट्टियों में, त्योहारों में ना ऐसी, मतलब हिल स्टेशन जो है, मनाली हो गया, शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल, भैया पाप है, सीरियसली पाप है। वैसे ही ट्रैफिक जाम मिलेगा, होटल्स में रूम नहीं मिलेंगे तो ये बढ़ा चढ़ा के प्राइस बताएंगे, ना ढंग से खाने को, ना रहने को, ना कुछ भी, मतलब पाप है सीरियसली। भाई 2 घंटे हो गए यार, तब से घिसड़ ही रहे हैं बिल्कुल। अभी मनाली भी नहीं आया, मनाली भी 1 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 298 किलोमीटर, बताओ। आखिरकार हमने मनाली भाई क्रॉस कर ही लिया। हमें देखो जिस्पा से 4.5 घंटे लगे सिर्फ मनाली क्रॉस करने को। भाई गलत ही आ गए यार, गलती कर दी। इससे अच्छा था रात में जल्दी सो के अपन सुबह जल्दी निकलते। और उस दिन तो हमने, जब हम आए हैं, पता भी नहीं लगा मनाली कब गया कब आया, पता ही नहीं लगा, स्पीडो भगाते ले गए हम तो ऊपर तक। अब एक बार ना गाड़ी की टंकी फुल कराते हैं, क्योंकि रिजर्व लग चुका ऑलरेडी। चल जाएगी अभी मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर और चल सकती है वैसे, बट ये ना टेंशन फ्री होके चलते हैं ना। और लास्ट हमने कब डलवाया था, न्यूमा में डलवाया था, न्यूमा में डलवाया था ना, हाँ, उसके बाद ही डलवाने की जरूरत पड़ी। जेरी कैन डाला था ना डैम चौक में, वो तो डैम चौक में जेरी कैन कर दिया था, न्यूमा टंकी फुल कराई थी ना हमने, कंफ्यूज हो गया भाई नहीं, हमने डैम चौक में 20 लीटर का जेरी कैन डाला था, उसके बाद हम न्यूमा पहुंचे थे, न्यूमा में हमने टंकी फुल कराई थी, फिर सोमोरीरी, पूगा, सोकर आके फिर हम सीधा आए ना यहाँ तक। तो आप ये रख लो यार कि न्यूमा से ऐसा ही रोड था, बीच में हटूटे पैच भी थे, ऊपर चढ़ाई भी थी, उतराई भी थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसने जो माइलेज दिया अराउंड 11.4, मतलब 11 के आसपास की इसने माइलेज दी है। कैश कर दो, चार्जर कर दो, हल्का दबा दो, थोड़ा सा, ओए आ गया, ठीक है, 45 लीटर आ गया भाई। चलो भर गई ना टंकी। ओए होए रेंज, भाई रेंज देखियो भाई हम तो चांद में पहुंच जाएंगे इतने में, तो 900 किलोमीटर, 991 किलोमीटर तगड़ी है ना। 57 लीटर की टंकी है इसकी, 57 ना, 57 खतरनाक रेंज दे रही है भाई साहब, 20 किलोमीटर की एवरेज। ये तो हाइब्रिड को फेल कर देगी फिर तो मतलब जो एवरेज कम हुई है ना हमारी, वो हुई है वो जो सरचू के बाद टूटा रोड था, पैस था, उसका जो हाईवे चल रहे हैं, फिर तो अच्छी एवरेज दे रही है 16-17 की। हद होगी यार, मैं पहली बार देखा भाई, मैंने एक्चुअली में तो चलो इतना तो कभी दिखता ही नहीं है, इसमें पहली बार देखी मैंने ये रेंज। अब क्या ये 1000 हो पाएगा भाई? 999 रेंज दिखा रही है गाड़ी, 999 नहीं, और ऐसा नहीं उतराई है, नॉर्मल प्लेन रोड है, और आराम से चले अपन। अब मुझे नहीं पता ये ट्रिपल डिजिट तक रहती है या 4 डिजिट में जाएगी। भाई खुशी हुई मेरे को, बाकी एक बार चंद्रमा से पूछेंगे भाई उनकी क्या दे रही है गाड़ी रेंज। पेट्रोल है ना उनकी, अपनी डीजल है, उनकी पेट्रोल है दूसरी थार की। अभी जो मनाली से चंडीगढ़ का जो रास्ता है ना, उसमें सबसे ज्यादा भाई मेरी जो फटती है ना, वो है ये पंडोह वाला एरिया में। यहाँ पर इतने मतलब लैंडस्लाइड्स होते हैं, इतना कुछ होता है। अगर आप भी इस रोड पे, आपको भी शायद पता होगा
कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और बरसातों में तो होते ही होते हैं। जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ ना, मतलब मैं बोलता राम 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 बोलता ही जाता हूँ कि भैया मैं निकल जाऊँ। इसलिए कोशिश रहती है मेरी, फट से निकल लो यहाँ से, भगा लो गाड़ी। हाँ ऐसा रोड हो ना फिर तो ठीक है, बट यार चक्कर पता है क्या, सिर्फ वही है कि जैसे अब थोड़े टाइम में बरसातें आने वाली हैं भाई, जो ऊपर से पत्थर गिरते हैं ना, एक लाइन वैसे ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद छोटे छोटे रास्ते में रिस्क और होता है पत्थर गिरने का। पहाड़ों में भाई ये बहुत दिक्कत है। सरकार चाहे ना 365 में से 364 दिन कंस्ट्रक्शन करे, सड़कें बनाए, सब कुछ करे, दीवार दूर सब बनाए, एक दिन की गेम है सारी। एक दिन बारिश हुई नहीं तगड़ी वाली, बस खत्म, सारा प्लान फ्लॉप। तो भाई एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुके थे, तो लच्छू भाई का बहुत मन था कि मेरे को डोसा खाना है, तो यहाँ पर अपने को दिख गया काफी कुछ है यहाँ पर। देखते हैं भाई डोसा मिलता है कि नहीं है। भाई जाते हुए भाई को खुश कर देना। सामने नीलम का भी ढाबा है, देखने का चल रहा है। चलो भाई खाना पीना हो गया, और साथ ही के साथ हो चुका है अंधेरा, तो अपनी भाई ये नाइट ड्राइव होने वाली है। जो मैं चाहता ना हो यार, मेरे दिल के करीब कोई ना, तेरे सिवा अपना नसीब कोई ना। लो जी आखिरकार हम आकर पहुंच गए रोपड़, और यहाँ से घर का डिस्टेंस रह गया 34 किलोमीटर। अब जब तक ये जा मरता है, चलो तब तक हम अपने भाई से पूछते हैं, भाई साहब की कैसा रहा टूर आपका, थोड़ा सा बताओ। तो जो हम रूट पे जाकर आए हैं, जो हमने सर्किट किया है कंप्लीट, दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, विदाउट 2 or 3 कार्स। एंड ये जो हमारा ट्रिप है, ये हम विद फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और क्योंकि एडवेंचरस टूर है, इतने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक, आगे नहीं कोई, पीछे नहीं कोई, ना कोई गाड़ी, ना बंदा ना बंदे की जात, ना गाड़ी की जात। ये तो है। हमारा तो सर्किट भी इतना डिफरेंट था, और जो कांड हम दोनों ने किए हैं कौन सी एवरेस्ट की पहाड़ियां चढ़ाई हैं, और अच्छा तो बस एक दूसरे का साथ होता है, सबका साथ सबका विकास, कि हाँ भाई चलो कोई है, पर अकेले तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। नहीं सही बात है, मतलब वही चीज है कि साथ में आपका जो ग्रुप है वो भी फन लविंग होना चाहिए, एडवेंचर फ्रीक होना चाहिए, तब तो मजा भी आता है। और नो डाउट गाड़ी भी आपकी ना इतनी कैपेबल और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए कि आपको धोखा ना दे। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या मैं भी ये ट्रिप कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि थार ही होना कंपलसरी है, थार के साथ ही होगा, नहीं। नॉर्मल गाड़ी, क्रेटा, ब्रेजा टाइप सारी गाड़ियां कर सकती हैं। हाँ सिर्फ ये है कि हमने कुछ जो है एडवेंचरस थोड़ा सा करा, कि जैसे नुरबुले की चढ़ाइयां चढ़ाई, या मतलब पदू में थोड़ा ऑफ रोड किया, गाटा लूप से आते हुए हमने थोड़ा ऑफ रोडिंग किया, नीचे ले आए, जो शॉर्टकट्स लिए, वो चीजें थार से ही पॉसिबल है, या 4x4 कोई भी गाड़ी हो, हाइलक्स हो गया, ऐसा हो गया। बाकी सब जगह आपकी जो नॉर्मल 4x2 गाड़ी है बड़े आराम से जा सकती है। बस कंडीशन ये है कि आपके साथ 2-3 गाड़ियां हो, कि कल को कोई भी दिक्कत आती है, एटलीस्ट रिकवरी आपके पास व्हीकल है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बाकी आई गेस लक्षित भाई का एडवेंचर का कोटा फिलहाल के लिए हमने पूरा कर दिया है कि नहीं? 2025 का पूरा हो गया। 2025 का पूरा नहीं भाई, मतलब सीरियसली भाई ने इतना ख्याल रखा रहा, मतलब मेरे को क्या, हमारा जो बी ग्रुप था वो भी इतना खुश था ना कि भाई और कोई जाए ना जाए, लक्षित भाई हमारे साथ जाएंगे जरूर। भाई जैसे माँ होती है ना भाई माँ की ममता जो है ना, लक्षित भाई ने पूरी दी हमें। नहीं चलो बढ़िया रहा, एंड एट द एंड ऑफ डे सेफली हम भी सेफली घर पहुंच गए, हमारी गाड़ियां भी सेफली घर पहुंच गई, किसी तरह की कोई मतलब गलत चीज नहीं हुई हमारे साथ। We enjoyed responsibly. यस। अरे भैया यहाँ पर भी जाम, जहाँ कभी जाम नहीं मिलता वहां भी जाम मिल रहा है, कमाल ही होगी भैया। गलत ही दिन चूज कर लिया वापस आने का। लद्दाख में ठीक थे खाली खाली रोड्स पे। तो जी आखिरकार होम स्वीट होम पहुंच ही गए घर वापस आकर, अमेजिंग ट्रिप से। वाकई में यार ये मेरा ड्रीम ट्रिप था, और टच वुड सब कुछ अच्छा रहा, इसलिए यार ये ड्रीम ट्रिप ना जिंदगी भर याद रहेगा मेरे को वाकई में। बाकी यार बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्राउड ऑफ यू एंड लव यू। I missed you too, baby. I missed you too. I missed you 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
बाय। तो जी वापस घर आके इतना अच्छा लग रहा है ना, सीरियसली। बस ये यार गर्मी इतनी ज्यादा ना, इस टाइम भी 38 डिग्रीज है। कहाँ हम माइनस में थे और कहाँ 38 डिग्री। बट एनी हाउ है गर्मी तो भाई सहनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। बाकी अब ट्रिप का बताऊं यार, ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा जैसे मैंने बताया था। अब मैक्सिमम लोगों का शायद ये क्वेश्चन होगा कि आपकी जो थार ने कैसे परफॉर्म किया। भाई रॉक्सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो। मतलब उसने जो कॉन्फिडेंस मेरे को दिया ना ड्राइव करने का, भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे किसी भी जगह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी यार यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं। मैंने हर जगह इसको डाला है और हर जगह से ये निकली है। बट हाँ, एक जगह इसने डरा दिया था, जहां पर ना हम पेंगोंग जाते हुए, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो इसका वहां पर डीएफ जो रीजन वाला जो एरर था वो आ गया था। तो मेरे को वही था यार कि अब ये ऐसा ना हो कि ये कंटिन्यूटी में चले, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप अभी पड़ा था। बट उसके बाद फिर मैंने इसको मैनुअल में शिफ्ट करके लगभग 2500-3000 आरपीएम के आसपास इसको मैंने भगाया और 10-15 मिनट बाद वो एरर चला गया था। दैट्स इट, बस वो एक बार आया था, उसके बाद कोई एरर नहीं आया। माइलेज वो मैंने आपको बता दिया था कि बहुत टूटे पैच में से हम पहाड़ों में से ऊपर नीचे करते हुए हैं, पहले दूसरे गियर पे भी आई, अपने ऑफ रोडिंग भी किया। तो ओवरऑल मुझे 11.5 के आसपास इसने एवरेज दी है। और इवन आज भी जब हाईवे की ड्राइव थी मनाली से मोहाली की, तो पक्का ही रोड था। हाँ रश था, ट्रैफिक था, भगाते आए निकालते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो इसने ओवरऑल मुझे आज के दिन की जो मुझे माइलेज दी अराउंड 15 दी है, विच इज मतलब गुड। बाकी बस कल अपनी रॉक्सी को नहलाएंगे धुलाएंगे, साफ करवाएंगे और तैयार कर देंगे इसको अगले ट्रिप के लिए। तो जी बात करूं इस ट्रिप पे हमने कितना ड्राइव किया है, कितने किलोमीटर का ये जो था सर्किट, कहाँ गया, हाँ यहाँ। तो ये था एग्जैक्टली पूरे 2300 किलोमीटर का। ये एक एरर भी आ रहा है स्टेपनी में और साइड एलिमेंट हवा का माइक भरवा लेंगे हम। बट यार जिसमें हमने 62 आवर्स की जो है ड्राइविंग करी है। लो जी, इसी की कमी थी, लाइट और चली गई है। एक तो गर्मी ऊपर से भाई, चलो भाई कुछ नहीं कर सकते इसका। तो पंजाब पावर जिंदाबाद। बाकी आई होप आपको इस सीरीज में मजा आया हो। मजा आया तो डू गिव इट लाइक और चैनल में तो डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड।